जिसका अतीत मजबूत रहता है, कोई चीज का एक लिमिट, समय सीमा लिमिट होता है ना। हम कभी नेतृत्व करते थे, कभी इस देश के राजनीति का धूरी हम होते थे। समय बीतते गया, युग का परिवर्तन होते गया, हम कमजोर होते चले गए। ठीक है, कभी भी जात का बात नहीं किया है। हम लोग अपने समाज को संगठित करने की बात कर रहे हैं। हम संगठित होकर बिहार का विकास, जी हमारा तो अतीत है ना, ये वो अतीत पुनः कैसे हमारा आज खड़ा हो, हम बिहार के विकास में हमारी फिर अग्रगण्य कैसे भूमिका हो, समाज के गरीबों का उत्थान का जो बीड़ा हमारे पूर्वज और पुरखे लेते थे, वो कैसे फिर हम उस बीड़ा को फिर अपने हाथ में ले। हमारा उद्देश्य ये है, हमारा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं, लेकिन हम संगठित होंगे तो हमारी भागीदारी हर स्तर पर हो, ये भी हमारा दावा रहेगा, ये भी हमारा मांग रहेगा। ब्रह्मर्षि समाज का मुजफ्फरपुर में जो हमारा पूरे बिहार में हमारा अतीत गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हमारे श्री बाबू, रामदयालु बाबू, सर गणेश दत्त, शाहजानंद सरस्वती, लंगट बाबू, महंत मनियारी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, हमारे ये जोगिंदर शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल, ये सारा जो हमारा गौरवशाली इतिहास जो आज़ादी से लेकर के और समाज के विकास के लिए अपनी कुर्बानी दिए, और उस अतीत पर जो आज का समाज हमारा है, वह उस कर्तव्यों का निर्वहन जो नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो आज यह आवश्यकता हुई है कि ब्रह्मर्षि समाज एकजुट होकर उसमें दल वगैरह से ऊपर उठकर यह समाज को एकत्रित करने और समाज में अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करने, और जो इसमें कुरीतियाँ आ गई है, जो गिरावट आई है, उसमें सुधार के लिए यह ब्रह्मर्षि एकीकरण का पूरे बिहार में अभियान चल रहा है। और वह अभियान मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार के घोषित राजधानी से प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें सभी तरह के छोटे बड़े, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पूर्व के मंत्री, पूर्व के विधायक, वर्तमान के मंत्री, वर्तमान के विधायक, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम में गौरवशाली इतिहास को कायम करेंगे, जिससे बिहार का विकास होगा और यह समाज जो आज ह्रास की स्थिति में है, इसका भी विकास होगा। और हम दूसरे समाज को गले लगाएंगे, जो मेरा इतिहास रहा है दूसरे के लिए करने का, और दूसरे फिर हमें सम्मान देंगे। इस सामंजस्य को कायम करने के लिए यह ब्रह्मर्षि समाज एकत्रित होकर के एक 7 मार्च को यह पूरे बिहार में महेश सिंह साइंस कॉलेज में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम अपने अतीत के इतिहास को दोहराएंगे, उसकी झांकी देंगे, और उनके किए गए काम पर हमारे समाज प्रयत्न करे, नौजुवक लोग आवे, आप स्किल्ड बनिए। आप भाई, हमारे बड़े भाई और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने आपको कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में व्यापक रूप से आपके साथ चर्चा किया है, लेकिन अतीत गवाह है कि बिहार के विकास, देश की आजादी की लड़ाई, समाज का एकीकरण, मजबूतीकरण सहित सारे उत्थान में हमारे भूमिहार समाज का बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज के दिनों में हम लोगों ने महसूस किया कि हमारा समाज कई स्तर पर पिछड़ रहा है, जबकि इस समाज में बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति, संस्कार, क्षमता, विवेक,
सारा अवयव आज भी परिपूर्ण है, लेकिन हम पिछड़ रहे हैं। इस सवाल को लेकर हम लोग राज्य के पैमाने पर जो भी समाज के नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, हम लोगों ने पिछले 2 महीनों से इस पर चर्चा कर रहे थे। एक फाइनल फाइंडिंग हुआ कि साहब, हम समाज के निर्माता थे। पूर्व के दिनों में आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका हमारी रही। आज हम कमजोर हो गए हैं। सामाजिक जो परिवेश है उसमें हमारे भूमिका को सभी राजनीतिक दल के द्वारा लिमिट किया जा रहा है। हमारा जो नौजवान है वो दिग्भ्रमित हो रहा है। हम नेतृत्व वर्ग थे, आज हम कहीं न कहीं उस क्षेत्र में पिछड़े हैं। सारे चीजों के समीक्षा के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया कि राज्य के पैमाने पर हम अपने समाज को संगठित करेंगे। कोई राजनीति नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं। एकमात्र उद्देश्य समाज को संगठित करना, नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, गलत रास्ते से उनको वापस लाकर समाज के बेहतरी में उनका इन्वॉल्वमेंट करना, सहित जो भी हमारा पुरखों का विरासत है, उस विरासत के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी संदर्भ में 7 मार्च को मुजफ्फरपुर के बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के, देश के स्वर्गीय महेश बाबू के नाम पर जो कॉलेज है, MP सिन्हा साइंस कॉलेज, वहां पर स्वामी सहजानंद सरस्वती चिंतन शिविर, चिंतन बैठक का बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आयोजन किया है। 5-6 हजार से अधिक हमारे समाज के लोग उसमें शामिल होंगे। हम लोग उनको निमंत्रण करेंगे और जो हमारे नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, चाहे मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, MP हों, 2 दर्जन से अधिक लोग इसमें शिरकत करेंगे और हम लोग एक संकल्प के तहत इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने एक अपने आप में कमिटमेंट किया है कि निश्चित रूप से जिस उद्देश्य और जिस मंशा से हम लोगों का ये अभियान शुरू हो रहा है, हम उसमें सफल होंगे। और बाकी जो हमारे पुरखों का विरासत है, चाहे वो लंगट बाबू हो, रामदयालु बाबू हो, राम वृक्ष बेनीपुरी हो, महंत दर्शन दास जी हो, ये महेश बाबू हों, श्री कृष्ण बाबू हों, सर गणेश दत्त जी हों, सीलभद्र रियाजी साहब हों, जो भी हमारे पूर्वज, हमारे जिनका विरासत धूमिल हो रहा है, चाहे जिस भी कारण से हो, हम नौजवानों को उनके आदर्श से जोड़कर एक बार पुनः एक बेहतर बिहार, एक सामाजिक समरसता और अपने समाज को पूर्ण रूप से संगठित करने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आपके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि 7 तारीख को इस महा कार्यक्रम में शामिल होकर निश्चित रूप से अपने विरासत, अपने पुरखों का जो स्मृति है, उसको जीवंत करने के लिए सब लोग शिरकत करें। इसी संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछड़ने की जो समीक्षा